बच्चे हम वचन की ओर चलते हैं और हम बाइबल से पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक कुछ निर्गमन और उसका 3रा अध्याय। निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 12 पद तक। कुछ निर्गमन 3 1 से लेकर 12। और मूसा પોતાના સસરાના એટલે મિજારના રાજા યિત્રોના બેટાઓ સાચવતો હતો અને તે એક બેટાને અરણ્યની પેલી બાજુએ લઈ ગયો ને તે તેના પરત હોરેબ આગળ આવ્યો અને યહોવાના દૂતે ઝાડવામાંથી અગ્નિની જ્વાળામાં તેને દર્શન દીધું અને તે જોતો હતો તો જુઓ ઝાડવું અગ્નિથી બળતું હતું તેમ છતાં ઝાડવું ભસ્મ થતું નહોતું। અને મૂસાએ કહ્યું કે હવે હું પાસે જઈને આ ચમત્કારિક બનાવ જોઈશ કે ઝાડું કેમ ભસ્મ થતું નથી। અને યહોવાએ જોયું કે તે જોવા માટે એક બાજુ કર્યો ત્યારે ઝાડવામાંથી દેવે તેને હાંક મારીને કહ્યું કે મૂસા મૂસા અને તેને કહ્યું કે હું આ રહ્યો। ત્યારે તેણે કહ્યું કે અહીં નજીક ના આવતો, તારા પગમાંથી તારા ચંપલ ઉતાર, કેમ કે જે જગાએ તું ઊભો છે તે પવિત્ર ભૂમિ છે। વડે તેણે કહ્યું કે હું તારા પિતાનો દેવ ઇબ્રાહીમનો દેવ તથા ઈસાકનો દેવ તથા યાકૂબનો દેવ છું। અને મૂસાએ પોતાનું મુખ સંતાડ્યું કેમ કે દેવની તરફ જોતા તે બીધો। અને યહોવાએ કહ્યું કે મેં મિસ્રમાં મારા લોકોનું દુઃખ નિશ્ચય જોયું છે ને તેમના મુકાદમોને લીધે તેમનો વિલાપ સાંભળ્યો છે, કારણ કે તેઓનો ખેલ હું જાણું છું। અને મિસ્રીઓના હાથમાંથી તેઓને છોડાવવા સારું ને તે દેશમાંથી તેઓને કાઢીને એક સારો તથા વિશાળ દેશ, બલકે દૂધ મધની રેલછેડવાળો દેશ, જ્યાં કનાની તથા હિત્તી તથા અમોરી તથા પરિસી તથા હિવી તથા યબૂસી લોકો રહે છે, ત્યાં તેમને લઈ જવા સારો હું ઉતર્યો છું। અને હવે જો ઇઝરાયલ પુત્રોનો વિલાપ મારી પાસે આવ્યો છે, વળી જે જુલમ મિસરીઓ તે ઉપર ગુજારે છે તે પણ મેં લીધું છે। માટે હવે ચાલ, મિસ્રમાંથી મારા લોકો ઇઝરાયલ પુત્રોને કાઢી લાવવા માટે હું તને ફારૂન પાસે મોકલું છું। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊँ। ત્યારે તેણે કહ્યું કે હું નિશ્ચય તારી સાથે હોઈશ અને મેં તેને મોકલ્યો છે। તેનું પ્રમાણ તારે માટે એ થશે કે જ્યારે તે લોકોનું મિસ્રમાંથી કાઢી લાવે ત્યારે તમે આ પર્વત પર દેવનું ભજન કરશો। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सही में हमारे परमेश्वर हमें एक आज़ादी की दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमारे परमेश्वर बहुत जल्द हमको लेने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इस सारे संसार से वो हमको आज़ादी देना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर हमको यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं और इसी जगह पर हमको लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर शांति है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर ना तो भूख है, जहाँ पर ना तो प्यास है। यहाँ पर जो हमारे चारों ओर जितने भी बंधन है, चाहे वो परिवार का बंधन हो, चाहे कोई भी तरह का बंधन हो, उस सारे बंधन से आज़ाद कर कर हमारे परमेश्वर हमें लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन इसीलिए दिए कि हम छुटकारा पाए, हम शांति पाए, क्योंकि वचन सच्चा है और सच्चाई हमेशा झूठ के बंधन से हमको आज़ादी की ओर लेकर जाते हैं। यीशु मसीह हमारे परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है, ऊपर आसमान में या धरती पर या पाताल में, उनके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। और वो परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, आसमान को बनाया, इंसान को बनाया। इंसान पाप में चला गया और परमेश्वर ने उसके बाद अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को चुना, फिर याकूब को चुना और परमेश्वर ने याकूब का नाम रखा इज़राइल, जिसके नाम से आज पूरा देश है। इज़राइल नाम का देश है, बहुत आशीषित देश है। और परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा और उसके 12 बेटे हुए और जो प्रजा थी वो बढ़ती गई। लेकिन ये जो इज़राइल लोग थे वो पैदा गुलाम बनकर हुए, उनकी पैदाइशी गुलामी थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला था कि अब्राहम
तेरा अंश, तेरी औलाद वो परदेश में भटकेगी, वहां पर उनको गुलाम बनाया दिया जाएगा, 400 साल तक उनको दुख दिया जाएगा, और 400 साल के बाद मैं उनको वहां से छुड़ाऊंगा, मैं उनको आजाद करूंगा। परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को बोला था, जबकि अभी तक इसहाक भी पैदा नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात बताई थी। और सारी कहानी हम जानते हैं, सच्चाई है। और जो यूसुफ था, इजराइल का बेटा, वो मिस्र देश में चला गया, वहाँ पर वो गवर्नर बन गया, वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद उसने सभी लोगों को वहाँ पर बुला लिया, और जब याकूब वहाँ पर गए, इजराइल वहाँ पर जब गए, तब वो लोग गिनती में सिर्फ 70 लोग थे, और वहाँ पर वो लोग बढ़ने लगे। अभी तक 70 लोग जो इंसान होते हैं उसको हम प्रजा नहीं बोल सकते। 70 लोग हो गए तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये तो टोली है, ऐसा हम बोल सकते, उसको हम प्रजा नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ 70 लोग हैं। लेकिन वहाँ पर बढ़ने लगे, और तब फिरौन ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, और उसने सभी को गुलाम बना दिया। और जब गुलाम बना दिया तब उसने ये देखकर गुलाम बनाया कि ये सारे तो यहाँ पर बढ़ रहे, और वो लोग प्रजा बन चुके थे। जब प्रजा बने तो फिरौन ने सभी को गुलाम बना दिया। जब ये लोग गुलाम बन गए, मतलब इजराइल जो है, इजराइल एक प्रजा के तौर पर उनकी पैदाइश जो हुई वो गुलामी में हुई। वो जब पैदा हुए तभी से गुलाम थे, और इसे गुलामी में बढ़ते 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 400 साल उन लोगों ने बिता दिए। चौथी पीढ़ी आ गई, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना, और परमेश्वर ने मूसा को चुनकर परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू जा और मेरे इजराइल लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, क्योंकि अब्राहम के साथ मैंने जो वाचा बांधी थी, अब्राहम को जो मैंने बात बताई थी, अब्राहम के साथ जो मैंने वादा किया था कि तेरी औलाद को मैं 400 साल के बाद छुड़ा कर लेकर आऊंगा, 400 साल खत्म होने को आएगी। मैंने जो अब्राहम से वाचा बांधी थी वो मुझे याद आ रही है, तू जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आओ। अभी ये जो मूसा था, उस मूसा के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी, बहुत ध्यान समझना। मूसा के ऊपर जिम्मेदारी ये थी, फिरौन के हाथ से ये 35-40 लाख लोग जो इजराइल लोग थे उनको वहां से आजाद करवाना। उनको आजाद करवाने के बाद उनको चलते चलते कुछ चलने के बाद, या तो कुछ जो वहाँ जमीन थी वो कुछ किलोमीटर काटने के बाद, वहां पर एक देश था जो अमोरियों का देश था, जहाँ पर कनानी लोग रहते थे। वहां पर जाकर उनको मारकर भगा देना, या तो उनका नाश कर देना, और वहां पर जाकर इन लोगों को वहां पर रख देना, वहां पर स्थापन करना, ये मूसा के हाथों में जिम्मेदारी थी। ये मूसा की जिम्मेदारी थी, फिरौन के हाथ से छुड़ाना, और वहां से जाकर विश्राम के देश में ले जाकर उनको स्थापन कर देना, और उनको वो देश दिला देना, वहां की प्रजा का संपूर्ण नाश कर देना, ये मूसा के ऊपर जिम्मेदारी थी। अभी मूसा जो थे उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ था, उसको मालूम था कि इजराइल लोग कैसे हैं, उनको ये भी मालूम था कि इजराइल लोग गिनती में कितने हैं, उनका व्यवहार कैसा है। ये सब कुछ मूसा जो थे वो मूसा जानते थे, और इसलिए मूसा जो थे वो छुड़ाना नहीं चाहते थे, मूसा वहां पर जाना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इजराइल लोग आजाद हो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा नहीं था, हाँ वो आजाद हो जाए, लेकिन वो खुद वहां पर उनको छुड़ाने के लिए, जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। और जो भी था परमेश्वर ने कैसे भी उसको तैयार किया, लेकिन मूसा जो थे वो वहां पर छुड़ाने के लिए चले गए। जब मूसा वहां पर छुड़ाने के लिए चले गए तो ये जो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा के ऊपर रखी थी, ये सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको समझना। परमेश्वर आज हमसे बहुत अच्छी बात करने जा रहे। जो मूसा के ऊपर जिम्मेदारी थी, ये सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। मूसा उनको वहां तक नहीं पहुंचा पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई, और ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो यहोशू के ऊपर आ गई। बहुत ध्यान समझना, यहोशू को परमेश्वर ने चुना था। यहोशू जो था वो तो मूसा का चेला था, यहोशू जो थे वो तो मूसा की सेवा करने वाला लड़का था, नौजवान लड़का था, मूसा की सेवा करने वाला। अभी मालूम नहीं उसकी उम्र कितनी होगी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहोशू की उम्र कम से कम 20 साल से ज्यादा थी, 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी। और अगर
हम बाइबल की स्टडी करें तो उसकी उम्र मिल सकती है। तो ये जो यहोशू थे वो 20 साल से ज़्यादा की उम्र के थे, क्योंकि उसकी गिनती की गई थी, तो गिनती में यहोशू थे। इसका मतलब वो 20 साल से ज़्यादा उम्र के थे। जब परमेश्वर ने उनको चुना मूसा के अंडर में, तो मूसा 80 साल से ज़्यादा थे। यहोशू को परमेश्वर ने मूसा के हाथ के नीचे रख दिया। अभी यहोशू जो है वो मूसा का चेला है। अभी मूसा जो कुछ भी कर रहा है वो सारी जिम्मेदारी सिर्फ मूसा के ऊपर है। यहोशू को कुछ नहीं करना है। अगर मूसा खाना खाता है उसको हाथ धोने की जरूरत है तो यहोशू जाके पानी डाल देता है। अगर मूसा जाकर परमेश्वर से बात करते हैं उस मिलाप वाले तंबू में जाकर, तो यहोशू बाहर बैठे रहता है। अगर मूसा उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं परमेश्वर से बात करने के लिए, तो वहीं पर एक जगह पर यहोशू भी बैठ जाते हैं। उनके ऊपर सही में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना परमेश्वर से मिलने की, ना परमेश्वर से बात करने की, ना इजराइल लोगों को कुछ सिखाने की। हाँ, वो चेले थे, मूसा के चेले थे। मूसा के चेले होते हुए, वो मूसा के साथ 24 घंटे रहते हुए यहोशू ने बहुत कुछ देखा था। अभी यहोशू ने क्या देखा था कि जिस इजराइल लोगों को मूसा ने बाहर निकाला था, ये इजराइल लोग क्या बोलते थे, ए मूसा, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करते? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहते? तू हमारा आगू बनकर क्यों बैठा है? तू हमारा अगुआ क्यों बन गया? और ये लोग मूसा के खिलाफ आ जाते थे। कभी पानी नहीं मिला तो सारे लोग मूसा के खिलाफ, ए मूसा हमारे पास पानी नहीं, हमको मरने के लिए लेकर आए। खाना नहीं तो सारे लोग मूसा के पास। अब ये 35-40 लाख लोग, एक और मूसा, ये सारे लोग चिल्ला रहे कि मूसा, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? हमको वहां दफन कर देते, हमको वहां ही मार देते। मारने के लिए इतना दूर क्यों लेकर आए? जबकि मूसा उनको छुड़ा कर लेकर आए थे। जिनका मूसा ने अच्छा किया था, मूसा ने जिनके ऊपर कृपा की थी, मूसा ने जिनको छुड़ाया था, यही सब लोग जो थे वो मूसा के खिलाफ आते थे। वो ध्यान समझना। और तब यहोशू जो थे वो मूसा के साथ थे। यहोशू मूसा के साथ थे, लेकिन ये सभी बातों का टेंशन यहोशू के ऊपर नहीं था। ये सारी चिंता, ये सारा टेंशन, ये सारी जिम्मेदारी थी मूसा के ऊपर। अभी मूसा को उनको वहां से बाहर निकालने के बाद, रास्ते में चलाने के बाद उनको विश्राम के देश में पहुंचाना था। अब ये जो यहोशू थे वो तो सिर्फ चला था, उनके पीछे पीछे चला था, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। कंपनी का बॉस है, कंपनी का काम बिगड़ गया, प्रोडक्शन बिगड़ गया, गलती से कुछ ऐसा माल किसी और जगह पर, किसी और फैक्ट्री में पहुंच गया, तो वो जो पैदा करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वहां आकर उनको लड़ने वाला है। वो तो बॉस को फोन करके बोलेंगे कैसा माल तूने भेजा है। जिम्मेदारी जो होती है बॉस की होती है, उसके हाथ के नीचे जो चेले होते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो तो उनके हाथ के नीचे, वो तो बोल देंगे ऐसा हो गया। तो ये जो यहोशू थे, सही में उनके ऊपर देखने जाओ तो उस वक्त कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी जब तक मूसा थे। और तब ये जो मूसा थे, और मूसा के जीवन में ये यहोशू ने ऐसा बहुत कुछ देखा था कि इस्राएल लोग बार बार चिल्लाते थे, पानी नहीं है, खाना नहीं है, मांस नहीं है, ये रास्ता हमको लंबा लगता है, ये वो बार बार वे लोग मूसा के सामने आते थे, चिल्लाते थे। लेकिन यहोशू के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन यहोशू ने सब कुछ देखा था। उसने इस्राएल लोगों को देखा था कि जो इस्राएल लोग हैं वो सही में कैसे है, खाने के लिए, पीने के लिए, सब के लिए ये लोग मूसा से लड़ते रहते थे, मूसा से लड़ते रहते थे, और बार बार मूसा से बोलते रहते थे कि मूसा तो हमको मरने के लिए लेकर, हमको प्यासा मारने के लिए लेकर आए, हमको मांस नहीं मिलता, हमको खाने को नहीं मिलता, रास्ता लंबा है, ऐसा बार बार ये लोग चिल्लाते रहते थे। अभी क्या हुआ, एक बार मूसा से गलती हो गई, मूसा से गलती हो गई, परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया, परमेश्वर अपना न्याय कर दिया। परमेश्वर ने बोल दिया, ए मूसा अब तू नहीं लेकर जाएगा। तो कौन लेकर जाएगा? तेरे हाथ के नीचे जो यहोशू है वो लेकर जाएगा। वो ध्यान समझ रख, आगू बनना इतना आसान नहीं है, बड़ा होना इतना आसान नहीं है। अभी परमेश्वर ने बोल दिया मूसा को कि मूसा तू नहीं लेकर जाएगा, यहोशू लेकर जाएगा। तो पर मूसा जो था उसने बोल दिया कोई बात नहीं, उसने यहोशू को बोल दिया, यहोशू अब तेरी जिम्मेदारी, मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, अभी तू उनको वहां पर ले जाएगा, तू वहां उनके साथ लड़ाई करेगा और ये देश तू उनको दिलाएगा। वो ध्यान समझ रख, खाना पीना, कपड़े, ये तो हो सकता है कोई भी दिला दे,
लेकिन किसी एक प्रजा, और वो भी जहां पर राक्षस लोग रहते थे, ऐसे लोगों को मारकर उनका सब पूर्ण रीति से नाश कर देना, उनको वहां से भगा देना, और फिर वहां पर इजराइल लोगों को स्थापित करना। ये जो मेन जिम्मेदारी थी, ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मूसा के ऊपर, वो मूसा के ऊपर से निकलकर किसके ऊपर आ गई? यहोशू के ऊपर आ गई। देखने जाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबका आगू बन गया, पूरे 35-40 लाख लोग मेरे हाथ के नीचे आ गए, मैं इनका सबका अगुआ बन गया। देखने जाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहोशू बार बार देखते थे इनको तो पानी नहीं मिलता, फिर भी चिल्लाने लगते, मैं क्या करूंगा? अब तक तो मूसा थे तो मैं तो चुप रहता था, मूसा सब कुछ संभाल लेते थे, मूसा प्रार्थना करते थे, परमेश्वर पानी निकाल देते थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी मुझ पर। जब खाना नहीं होता तो ये सारे चिल्लाते थे, हे मूसा हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए। और ये जो यहोशू है, वो यहोशू को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये यहोशू को सब कुछ याद आ रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं? जिम्मेदारी परमेश्वर ने यहोशू को पूछने के लिए नहीं आए कि यहोशू तेरे ऊपर मैं ये जिम्मेदारी रखूं या ना रखूं, यहोशू तू उसको निभाएगा कि नहीं निभाएगा, यहोशू तू तैयार है कि नहीं इस बात के लिए। परमेश्वर ने ऐसा यहोशू को नहीं पूछा। परमेश्वर ने मूसा को भी कहाँ पूछा था, मूसा तू मेरे इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए जाएगा? मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू वहां पर जा, ऐसा क्या परमेश्वर ने उसको पूछा था? परमेश्वर ने तो डायरेक्ट बोल दिया मूसा जाना है तुझे। परमेश्वर ने अब मूसा को भी बोल दिया मूसा तू नहीं लेकर जाएगा, लेकिन ये जो यहोशू है वो जाएगा, वो इसको लेकर जाएगा वहां पर, ये इनको विश्राम का देश दिलाएंगे। अभी सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर। यहोशू को ये सारी बातें याद आ रही, मैं करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि एक बार यहोशू और उसके साथ और 11 लोग, ये सभी लोग जासूसी करने के लिए गए थे, कनान देश की जासूसी। और जब वो 40 दिन के बाद वहां से वापस लौटे तो उनमें से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा बोला मूसा को, ये मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए, वहां तो राक्षस लोग रहते, हम तो उनके सामने कीड़े के समान है, और उनकी निगाहों में भी हम कीड़े के समान, वो भी हमें ऐसे ही देखते हैं, तो कीड़े लोग इसको क्या, हम तो ऐसे ही मसल कर फेंक देंगे इनको, और तो हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए। कनान देश के वासियों को तूने देखा है क्या? हम नहीं जा सकते, तू मरने के लिए हमको लेकर आए। और एक साथ 35-40 लाख लोग मूसा के खिलाफ हो गए। ये सारी बातें जो है ये यहोशू को याद आ रही है। यहोशू ये सब कुछ देख रहा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अब मूसा की जगह पर मैं कैसे करूंगा? ये इजराइल लोग जो है वो तो सही नहीं है, ये जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? यहोशू हो सकता है कि यहोशू के लिए बहुत बड़ी बात है, यहोशू ने सारी बातें देखी हुई, अभी यहोशू सही में जिम्मेदारी ले तो कैसे ले? एक बार एक सेवक मेरे घर पर आ गए, उन्होंने मुझे बोला जिम्मेदारी किसी को मत देना, जिम्मेदारी ली जाती है। उन्होंने मुझे ऐसा बताया, जिम्मेदारी दी नहीं जाती किसी को, किसी के सर के ऊपर जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी तो सामने से ली जाती है। वो तो उस भाई साहब का बोलना था, सेवक का बोलना था, बाइबल का बोलना क्या है? परमेश्वर तो जिम्मेदारी सामने से दे देते, पूछते भी नहीं कि तू जिम्मेदारी निभा सकता है या नहीं निभा सकता, वो तो पूछते भी नहीं तू करेगा या नहीं करेगा, वो तो सम्मति लेते ही नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर तो सामने से बोल ही देते हैं कि ये जिम्मेदारी अब तेरी, और ये जिम्मेदारी तुझे निभाना ही है। और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर डायरेक्ट ही बोल देते। आज तक सही में ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, सामने से कभी कोई ऐसा मिलता भी नहीं है कि जो जिम्मेदारी सामने से मांग सके, ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे इस संसार की बात समझ लो, चाहे हम यहाँ पर इकट्ठा हो तो हमारी बात समझ लो, चाहे कहीं की भी बात समझ लो, जिम्मेदारी उठाने के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता। कभी आपके पास कोई नहीं आएगा बोलकर आप इतना काम कर रहे हो, चलो मुझे भी थोड़ा सा दे दो। हाँ, जब आप काम करते होगे ना तो कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा, लाओ मैं हाथ लगा देता हूँ, लाओ मैं ये करता हूँ। लेकिन सामने से जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। सामने से कभी भी कोई भी जिम्मेदारी जो होता है वो लेते ही नहीं है। और इसीलिए जो परमेश्वर है, परमेश्वर क्या काम करते हैं? 400 साल से इजराइल लोग गुलाम बने हुए थे। कहाँ किसी ने यीशु मसीह को पूछा? कहाँ किसी ने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो और मैं इनको छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य? ऐसा किसी ने नहीं बोला था। और कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमारे जो है वो तो सामने से जिम्मेदारी दे देते हैं।
उन्होंने यूना को बोला, ए यूना तू इधर आ। और यूना को बोला कि यूना मैं तुझे निनवे भेजना चाहता हूँ, निनवे में चला जा और वहाँ पर जाकर तू मेरा उपदेश लेकर जा, वहाँ के लोगों को जाकर बता दे 40 दिन के अंदर परमेश्वर तुम्हारा नाश कर देगा, 40 दिन के बाद तुम्हारा परमेश्वर नाश कर देंगे। और ये यूना जो था वो तो वहाँ से भाग निकले और वो तो समुद्र में चले गए, जहाज के अंदर चले गए और बोलते हैं मुझे तारसस ले चलो। जैसे परमेश्वर ने देखा तारसस से आ रहे तो वहाँ पर तूफान आ गया। जैसे ही वहाँ पर तूफान आया तो लोगों ने देखा कि तूफान क्यों आए। लोगों ने चिट्ठियाँ डाली, किसके लिए तूफान आया, ऐसा किसने पाप किया है। तब यूना नबी की चिट्ठी निकली और लोगों ने यूना को बुलाया, यूना ये क्या हुआ। बोला हाँ सही बात है। वो तू है कौन। मैं जिंदा परमेश्वर के सामने बैठने वाला, मैं उसका दास हूँ, मैं उसके सामने से भाग कर आया हूँ। परमेश्वर अभी भी उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। परमेश्वर ने क्या बोला, ये यूना ने क्या बोला कि मुझे उठाकर समुद्र के अंदर डाल दो। उसको समुद्र के अंदर डाल दिया गया। परमेश्वर ने तुरंत एक मछली को भेजा, मछली उसको निकल गई। अभी अंदर वो जिंदा है, ना तो बाहर निकल रहा है ना तो अंदर शांति से सांस ले सकता है। अभी 3 दिन तक अंदर रहने के बाद उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं आपका काम करूंगा। यूना को कहा, परमेश्वर ने पूछा था यूना तू काम करेगा। यूना मैं तुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, यूना क्या तू जिम्मेदारी निभाएगा। हमारे परमेश्वर कभी भी किसी से सामने से जाकर पूछते नहीं। हमारे परमेश्वर जो है वो तो सामने से जिम्मेदारी देने वाले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कोई सामने से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो सामने से जिम्मेदारी देते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और उसका 16 पद। તમે મને પસંદ કર્યો નથી, તમે તમને પસંદ કર્યા છે ને તમને નિમ્યા છે કે તમે જેને ફળ આપો અને તમારો ફળ કાયમ રહે, જેથી તમે મારે નામે જે કંઈ બાપની પાસે માંગો તે તમને તે આપે। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया लेकिन मैंने आपको पसंद किया है। वो ध्यान समझना, यीशु मसीह डायरेक्ट बोलते हैं मैंने तुम्हें पसंद किया है। और दूसरी बात क्या लिखी, मैंने ठहराया है आपको। मैंने किसी काम के लिए, कुछ काम करने के लिए यीशु मसीह सामने से बोल रहे हैं मैंने आपको ठहराया है। यीशु मसीह एक बार जा रहे थे और पतरस अपनी जाल जो थे वो धो रहे थे। यीशु मसीह ने क्या बोला, ए मेरे पीछे चल। मत्ती जो था वो तो चुंगी ले रहा था और वहां से यीशु मसीह गुजरे। यीशु मसीह ने क्या बोला, ए मत्ती मेरे पीछे चल। क्या यीशु मसीह पूछता था मेरे पीछे चलेगा, मैं तुझे कुछ काम देने वाला हूँ। यीशु मसीह डायरेक्ट बोलते थे आ जाओ मेरे पीछे, मैं बोलता हूँ मैंने पसंद किया है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको किसी जगह के लिए किसी काम के लिए मैंने तुमको ठहराया है। यीशु मसीह ऐसा बोलते, वो डायरेक्ट हमको पसंद करते, डायरेक्ट हमारा चुनाव करते हैं। और यीशु मसीह जो है वो बिना पूछे बिंदास से हमारे जीवन में वो काम करते हैं और बिंदास से बोल देते हैं कि ये जिम्मेदारी अब तेरी, ये काम तेरा, अभी ये काम तुझे करना है। हम मांग कर नहीं, कोई भी इंसान मांगता ही नहीं है और परमेश्वर इसलिए डायरेक्ट बोल देते हैं ये काम तुझे करना है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण पुनर्नियम और उसका 3रा अध्याय और उसका 28वां पद। પણ યહોશુઆને આજ્ઞા કર ને તેને હિંમત તથા બળ દે, કેમ કે તે આ લોકોને પેલી પાર દોરી જશે ને જે દેશ તું જોવાનો છે તેનો વારસો તે તેઓને પ્રાપ્ત કરાવશે। परमेश्वर ने मूसा से बात की और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि यहोशुआ का मैंने चुनाव किया है। अभी तेरी जो सारी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी में अभी यहोशू के ऊपर डालता हूँ और ये जिम्मेदारी अभी यहोशू निभाएंगे। बहुत ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर डायरेक्ट जिम्मेदारी दे ही देते, चाहे इंसान को पसंद आए चाहे ना आए, चाहे वो उठाना चाहे चाहे ना उठाना चाहे, लेकिन हमारे परमेश्वर लोगों को चुनते हैं और चुनने के बाद परमेश्वर उनको किसी जगह पर ठहराते हैं किसी काम के लिए। उसको पूछ कर नहीं, वो राजाओं के राजा है, वो हमारे गुलाम नहीं कि हमको पूछ कर करेंगे, वो डायरेक्ट हमारा चुनाव कर ही देते, वो हमें जिम्मेदारी दे देते, ये मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ तू ये कर, हमको ठहरा देते, हमको पसंद कर देते। ये मत समझना हमारे परमेश्वर हमसे जबरदस्ती करते, हमारे परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते।
अगर यूना निन्वे नहीं जाता तो क्या निन्वे के लोग नहीं बचते? अगर जब मछली आई और मछली उसको निगल गई, तो कोई भी मछली जो इतनी बड़ी मछली होती है तो उसके लिए निगलना कोई बड़ी बात नहीं, वो थी ही इतनी बड़ी। अगर यूना के समान अगर 100 इंसान भी होते ना, वो 100 को निगल सकती है। अगर एक चावल का दाना क्या हम निगल नहीं सकते? क्या हमें कुछ हो जाएगा? हमारे अंदर कहीं फंस जाएगा? उस मछली के सामने यूना जो था वो उसके समान थे। चावल के कितने दाने हमारे अंदर चले जाते, इतने इंसान उस मछली के अंदर बिंदास से चले जाते। लेकिन हजम कैसे होते? अंदर कोई घूमता नहीं है। जैसे ही कोई इंसान अंदर जाता है, चाहे मछली किसी को भी निगल लेती है, उसके बाद उसके अंदर जो उसकी नस होती है, उसके अंदर से एक एसिड सा पदार्थ निकलता है और वो इंसान चाहे उसने जो भी खाया, जो भी निकला हो, उस सभी को वो खत्म कर देता है। वो खाना जो होता है वो हजम हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी इसी तरह से खाना हजम हो जाता है। हमारे अंदर से एक तेजाब जैसी चीज निकलती है पेट के अंदर से और वो हमारे खाने को हजम करती है। इससे कई लोग बोलते हैं नींबू पियो, फिर नींबू खाना हजम करता है। नींबू के अंदर भी एसिड रहता है। कई लोग बोलते हैं ये जो दही है उसको खा लो, वो खाना हजम करता है क्योंकि उसके अंदर भी एसिड होता है। तो एसिड ऐसी चीज है जो अंदर खाना हजम कर देता है और इसीलिए सभी इंसान, सभी पशु के अंदर ऐसा निकलता है। अभी समझ लो कि यूना जिस मछली के पेट के अंदर था, वो मछली कितनी बड़ी थी, तो फिर अंदर से जो एसिड निकलता हो कैसे निकलता? इतनी बड़ी पाइप होगी और उसमें से अगर एसिड निकले न 1 सेकंड के अंदर ये यूना खत्म हो जाता। 3 दिन तक परमेश्वर ने उसका इंतजार किया। अगर 3 दिन तक भी नहीं मानता, हो सकता है परमेश्वर 4थे दिन तक इंतजार करे, लेकिन फिर परमेश्वर ज्यादा इंतजार नहीं करते। उस नसों को परमेश्वर ने बंद कर दिया था कि इसमें से तेजाब ना निकले और तब तक 3 दिन तक उस मछली ने ना तो कुछ खाना खाया, ना ही कुछ पानी पिया। अगर पानी भी पी लेती तो कितना पी लेती? वो अंदर डूबकर मर जाता मछली के पेट के अंदर। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर बहुत बड़े परमेश्वर, उसने उसको भूखा प्यासा रख दिया। मछली ने 3 दिन तक सुबह शाम का जैसे उपवास कर लिया और यूना को कुछ भी नहीं हुआ। अब यूना वहां से प्रार्थना करे, परमेश्वर बाहर निकालो, मैं जाऊंगा। अगर यूना नहीं बोलता तो मर जाता। परमेश्वर फिर जबरदस्ती नहीं करने वाले दिन। वो तो परमेश्वर बचाना चाहते हैं इसलिए परमेश्वर काम करते थे। वो बचाना चाहते हैं इसलिए परमेश्वर ने कुछ समय दिया। ये मत समझो कि परमेश्वर सामने से जिम्मेदारी देते हैं तो आपके साथ कोई जबरदस्ती करते हैं। परमेश्वर को बिंदास बोल देना मैं नहीं करूंगा और चले जाना नरक में, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चले जाना नरक में, बहुत लोग जाने वाले हैं, और चला जाएगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करने वाले किसी के साथ। लेकिन परमेश्वर हमारा भला चाहते हैं कि 650 करोड़ लोगों में हमको चुनते हैं। ये उनकी भलाई है, ये उनकी दया है, उनकी कृपा है कि परमेश्वर हमको चुनते हैं। वो हमारे साथ कभी भी कोई भी जबरदस्ती नहीं करते। शाऊल राजा था और उसने नहीं माना परमेश्वर के वचन को, तो क्या परमेश्वर उसको निकाल नहीं दिया? अगर शाऊल राजा नहीं था और शाऊल राजा के तौर पर सही से काम नहीं करता था तो क्या इजराइल बचाए नहीं गए? क्या परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं की? परमेश्वर ने फिर भी उनकी रक्षा की। ये मत समझना कि परमेश्वर ने आपको कोई जिम्मेदारी दी और आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और परमेश्वर घाटे में जा रहे हैं। घाटे में आप जाओगे, नरक में जाओगे। परमेश्वर घाटे में नहीं जाओ, किसी और को खड़ा कर देंगे। ये तो इनकी दया है, इनकी कृपा है कि परमेश्वर है उस कृपा से हमको चुनते। लेकिन जब शाऊल नहीं माना तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जो दाऊद था, वो दाऊद राजा जो है, वो दाऊद राजा को चुन लिया। कोई भी काम नहीं करेगा तो हमारे परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। अरे परमेश्वर की बात छोड़ो, यहाँ दुनिया में किसका काम रुकता है? अगर कोई आपको काम देता है और आप उसका काम नहीं कर रहे तो क्या उसका काम रुक जाता है? मैंने कई बार, ज्यादातर शादियों में ऐसा होता है। शादी में एक रिश्तेदार तो ऐसा होता है जो रूठ जाता है, मैं अभी नहीं आऊंगा शादी में। तो क्या शादी रुक गई? कभी किसी की शादी नहीं रुकी। जब इंसान का काम नहीं रोक सकता तो ये एक इंसान, एक छोटा इंसान मेरे परमेश्वर का काम क्या रोक पाएगा? नहीं रुक पाता। वो हमारे परमेश्वर का कोई काम नहीं रुकने वाला। जब इंसान का काम नहीं रुकता तो हमारे जो परमेश्वर है उस परमेश्वर का काम भी किसी इंसान से नहीं रुक सकता। चलो, जो भी था, जो भी यहोशू ने सोचा, जो भी यहोशू ने देखा था कि इजराइल लोग कैसे थे, कैसे नहीं और कैसे चिल्लाते, सब कुछ देखने के बाद भी वो भी कितना एक्सपीरियंस था? 40 साल का एक्सपीरियंस था।
मूसा के साथ यहोशू 40 साल तक रहे थे। 40 साल ये सब कुछ देखा हुआ था। और 40 साल के बाद बहुत ध्यान समझना, अगर 40 साल आप ऐसी परिस्थिति में रहे, 40 साल तक आपने एक ही बात देखी कि 35-40 लाख लोग आकर चिल्लाते रहते, पानी दो, खाना दो, मीट दो, ये करो वो करो, बार बार चिल्लाते रहते। और परमेश्वर बोला अब तू जिम्मेदारी उठा। कोई बोलेगा हाँ। 40 साल का एक्सपीरियंस ऐसा था यहोशू को कि यहोशू ना ही बोल देता। लेकिन बाइबल में हमको कहीं भी ऐसा नहीं मिला। यहोशू जो थे उन्होंने बिंदास से जो जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा ली। जैसे ही यहोशू ने जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन यहोशू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी पहले मूसा के ऊपर थी और मूसा मेन काम ही नहीं कर पाए थे। मूसा ने खाना दिलाया, पानी भी दिलाया, उनको चंगाई भी दी, ये सब तो मूसा ने कर दिया। लेकिन जो सही काम करना था कि उनको विश्राम के देश में पहुंचाना था, वहां के राक्षस लोगों का नाश करना था और वहां पर इनको स्थापित करना था, ये जो मेन काम था वही काम ये मूसा नहीं कर पाए थे। उससे पहले मूसा चल बसे, मूसा मर गए। अब ये जो मेन जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी किसके ऊपर आ चुकी है? यही यहोशू के ऊपर आ चुकी है। यहोशू बोलता है कोई नहीं, कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। यहोशू बोलता है चलो सारे इस्राएल लोग हम चलते हैं उस पार, और हम चलते हैं, जाकर कनानियों को मार देंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से उसका नाश कर देंगे, हम वहां पर बस जाएंगे। ये यहोशू बिंदास है, चल पड़े। लेकिन जैसे ही चल पड़े यहोशू, वो ध्यान से समझ, पहले ही यरदन नदी आ गई। यरदन नदी जब आ गई, उस वक्त बरसात की मौसम थी। बरसात की मौसम थी और ये नदी का पानी जो था दोनों किनारे से ऊपर होकर जा रहा था। यरदन जो नदी है, जॉर्डन, उसका जो अर्थ निकलता है वो उसका मतलब है नीचे उतरना। यरदन का मतलब नीचे उतरना। और ये यरदन नदी जो है 1 मील जब जाती है तब तकरीबन 9 फुट की गहराई में वो चली जाती है। मतलब उसका जो ढलान है वो ऐसा है। और नदी जब हम देखते हैं हमें ऐसी दिखाई देती है, लेकिन यरदन नदी जो 1 मील में 9 फुट तक गहरी चली जाती है और समुद्र का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां पर जाकर मिलती है। और इसलिए दुनिया की जितनी भी नदी है उस सबसे ज्यादा तेज बहाव वो यरदन नदी का है। और यरदन नदी दोनों किनारे के ऊपर से पानी उसका जा रहा है। अब इसको क्रॉस करना है। बहुत ध्यान से, हम कई बार बपतिस्मा के लिए जाते हैं, 35-40 लोग होते हैं और 2 किस्तें लेनी पड़ती है। और वो जो नदी है उसका पानी भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 20 फुट होता है। एक बार बरसात में चले गए और किश्ती वाले ने बोल दिया हम उस पार नहीं लेकर जाएंगे। बोले क्यों? पानी ज्यादा है, हम नहीं लेकर जा सकते। अब ये तो छोटी सी नदी, वो भी दोनों किनारे से होकर नहीं जाती थी, उससे मना कर दिया। अब यरदन नदी को कौन क्रॉस करेगा? जैसे ही यरदन नदी के पास वहां पर पहुंचे, यहोशू जो है वो वहीं पर बैठ गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली और सबसे पहले ही ऐसी बात उसके सामने आ गई कि यरदन नदी उसको क्रॉस कैसे करे, वो भी 35 से 40 लाख लोग। बहुत ध्यान समझना, उसके उस पार राक्षस लोग रहते हैं। अभी समझो कि आप नदी के इस पार हैं, सामने राक्षस लोग आकर ऐसे खड़े हो गए। अभी हमको उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो पहले तो नदी को क्रॉस कर रहे हैं। अगर किश्ती में जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे? 10 लोग। जब 10 लोग ने उस पार गए तो 10 को मारना कितना आसान। बारी बारी से 10-10 लोग जाओ, वो खत्म ही करते जाएंगे, उनको कुछ ही नहीं होता। अभी यहोशू जो है ये सब कुछ उन्होंने देख लिया, हम नहीं जा सकते उस पर, हम इस नदी को क्रॉस ही नहीं कर सकते। इसलिए यहोशू जो थे नदी के इस पार जो थे वो वहीं पर बैठ गए। और बाइबल में हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब और उसका 3रा अध्याय। यहोशू 3 और उसका 15 पद। અને કોષ ઊંચકનારા જ્યારે યર્દનની પાસે આવ્યા ને કોષ ઊંચકનારા યાજકોના પગ નદીના પાણીમાં પડ્યા, કેમ કે કાપણીની આખી ઋતુમાં यर्दन નદી કાંઠા ઉપર થઈને છલકાઈ જતી હતી। यहाँ पर लिखा है कि नदी पूरी भर चुकी थी, पूरी तरह से पानी में भरी हुई थी। अभी उसको क्रॉस करना नामुमकिन बात है। जैसे ही ये यहोशू वहां पर पहुंचे और नदी का जो रूप देखा, और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका पहला ही पद, यहोशू 3:1। અને યહોશુ મોટે સવારે ઉઠ્યો ને તે તથા સર્વ ઇઝરાયલ પુત્રો સિટીમમાંથી નીકળ્યા ને યર્દન આગળ આવ્યા અને તેઓ પેલે પાર ઉતર્યા
તે પહેલા તેઓએ ત્યાં છાવણી કરી. यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यहोशू सुबह जल्दी उठ गया, 35-40 लाख लोग उठे, चलो चलते कनान देश, चलो मुझे ऊपर जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हमारे परमेश्वर ऐसा बोल देंगे कि मैं सभी को मारकर भगा दूंगा, उनका नाश कर दूंगा, आप सभी लोगों को वहां पर स्थापित कर दूंगा बिंदास। जैसे ही बुलंद हौसले में यहोशू जा रहे हैं तो बाइबल में लिखा है उस पार जाए, उससे पहले नदी को देख लिया, नदी को देख लिया पानी, और क्या हुआ, दूसरी आयत पढ़ो तो क्या लिखा है, અને 3 દિવસ પછી એમ થયું 3 दिन के बाद यहोशू वहीं पर बैठ गया, 3 दिन तक हिलता ही नहीं है। जाए तो जाए कैसे वहां पर, बुलंद हौसला लेकर ये यहोशू निकले, लेकिन जब उन्होंने देखा, उनको ऐसा था कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनको मारकर भगा देंगे, उनका नाश कर देंगे, मैं इनको यहाँ पर स्थापित कर दूंगा। लेकिन जैसे वहां पर गए, यहोशू वहीं पर बैठ गए, कितने दिन तक, 3 दिन तक बैठे रहे, 3 दिन तक यहोशू वहां पर बैठे रहे। अभी 3 दिन तक ये यहोशू वहां पर प्रार्थना करे, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता कुछ भी, परमेश्वर इनको नहीं ले जा सकता उस पर, परमेश्वर कुछ करो। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार कर दिए, और ये सारे लोग जो थे वो यरदन को क्रॉस कर कर वो सारे लोग उस पार चले गए। जैसे उस पार गए, वहां पर एक और शहर आ गया जिसका नाम था यरीहो। हालेलुया, यरीहो शहर आ गया। यरीहो जो शहर था उसके चारों ओर उसका कोट बनाया हुआ था, बड़ी सी दीवार थी, वो दीवार चौड़ी भी इतनी थी, उसकी हाइट भी इतनी थी। और यरीहो वाले ने सभी को बोल दिया, ना तो कोई अंदर आएगा ना तो कोई बाहर जाएगा। उसके दरवाजे वो लोहे की चादर के बने हुए थे, और ना तो कोई उसको तोड़ सकता था, ना तो कोई उसको उसमें अंदर जा सकता था, ना तो कोई दीवार को तोड़ सकता था, ना तो दीवार के ऊपर चढ़ सकता था, ना तो अंदर जा सकता था। अभी ये जो यहोशू है उसने नदी तो क्रॉस कर ली, उस पार तो चले गए, लेकिन अभी वहां पर जाकर देखते तो वहां पर यरीहो जो शहर है वो यरीहो आ गए। अभी ये जो यहोशू है उससे में कुछ भी नहीं कर सकते, यरदन के पास भी कुछ नहीं कर सकते थे, 3 दिन तक बैठे रहे। अभी वो लोग यहाँ पर आ गए यरीहो के पास। अभी यरीहो के वहां भी ये जो यहोशू है वो यहोशू वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। 40 साल का एक्सपीरियंस, 35-40 लाख लोग मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते थे, परमेश्वर उसको चुटकी में शांत कर देते थे। मूसा प्रार्थना करते थे, परमेश्वर चमत्कार करते थे, पानी निकल जाता था। मूसा प्रार्थना करते थे, आसमान से मन्ना बरसने लगता था और सारे इजराइल लोग खाते थे। मूसा प्रार्थना करते थे और पंछी आते थे, ये लोग पंछी को पकड़कर मारकर उसको बिंदास से खाते थे। ये 40 साल का एक्सपीरियंस ये यहोशू को था। परमेश्वर बहुत अच्छे काम कर रहे, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, वो मेरे जीवन में भी करेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते 40 साल का एक्सपीरियंस जो है उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है, अरे यरदन को पानी को मैं अभी ठहरा देता हूँ, देखो उसे तो देखा था ना, समुद्र को फटते हुए देखा था ना, सभी को बीच में से निकलते हुए देखा था ना, मूसा ने अपनी डांग उठाई थी, सब कुछ देखा था ना। लेकिन यहोशू कहाँ कर सकता है, मूसा की डांग ने तो कर दिया, मेरी डांग से होगा कि नहीं। यहोशू कुछ भी नहीं कर सकते। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस वहां पर काम नहीं आता। वो ध्यान समझना, परमेश्वर का काम करने के लिए चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस कुछ भी काम नहीं आता। हम परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है। मूसा जो थे वो 40 साल तक फिरौन के साथ रहे थे, 40 साल तक फिरौन के साथ रहकर बड़े हुए थे। 40 साल में उस क्या फिरौन को नहीं जानते होंगे, फिरौन कैसा है, मिस्र के लोग कैसे, क्या उसको नहीं पता। मिस्र के लोगों को नहीं पता था कि मूसा कौन है, लेकिन मूसा तो मिस्री लोगों को शुरू से बहुत अच्छे से जानते थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसका 22वां पद। મૂસાને મિસ્રીઓની સર્વ વિદ્યા શીખવવામાં આવી હતી। यहाँ पर लिखा है मूसा जो थे उनको मिस्र लोगों की सारी कलाएं उसको सिखाई गई थी। इसका मतलब किस तरह से लड़ना है, किस तरह से इनको गुलाम बना कर रखना है,
ये सारी बातें मूसा जो थे उनको सिखाई गई थी। और आगे पढ़ो, और भी कुछ लिखा है। और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। वो वचन और कर्म कर्म दोनों में कैसा था? सामर्थ्य। सामर्थ्य था। गुजराती में पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है। તે બોલવા ચાલવામાં બાહોશ हालेलुया। बोलने में कैसा था? બાહોશ बाहोश। मूसा हकलाता नहीं था। कई लोग ऐसा सिखाते हैं, मूसा बोलने में तोतला था, मूसा हकलाता था। क्या लिखा है? मूसा कैसा था? बोलने में बाहोश। उसकी जबान मंद नहीं थी, वो बिंदास से बोल सकता, चाहे कितने भी लोग वो बिंदास से बोल सकता था। मूसा बोलने में हकलाता नहीं था, ना ही उसकी जबान मंद थी। वो तो जब परमेश्वर उसको चुना तो सामने से बोलता, परमेश्वर मैं बोल नहीं पाता। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, हारून बोलेगा। पूरा बाइबल पढ़कर देखना, कहीं पर ऐसा नहीं हो कि मूसा ने हारून को बोला, मूसा मेरे से नहीं बोला जाता, हारून तू बोलना। वही बोलता था, मूसा ही बोलता था। मूसा अच्छे से बोल पाता था, ऐसा नहीं मूसा हकलाता था। वो तो बोलने में बाहोश था। और मिस्री लोगों की जितनी भी कलाएं थी, चाहे युद्ध की कला हो, चाहे जीवन जीने की कला हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ मूसा जो थे उन्होंने सीखा हुआ था। और मूसा बोलने में बहुत ही माहिर था, मूसा बोलने में बहुत ही तेज था। 40 साल का एक्सपीरियंस मूसा को किसका था? मिस्री लोगों का और फिरौन का था। उसी का बेटा बनकर वो वहां पर बड़े हुए थे। अभी वहां से वो भाग गए, जंगल में चले गए और वहां पर अपने ससुर की भेड़ जो थी वो भेड़ चराने लगे। कितने साल तक भेड़ चराई उसने? 40 साल तक। हालेलुया। 40 साल तक मूसा ने अपने ससुर की भेड़े को चराई। अभी मूसा भेड़ को चराने के लिए निकला, कोई एक दो भेड़ नहीं थी, 100-200 भी नहीं थी, उसकी गिनती ना हो इतनी भेड़ थी, हजारों में भेड़ थी। हजारों भेड़ों को गिनती कर कर निकला, क्योंकि जहाँ पर ये जो भेड़ रखते हैं उसका जो दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि पूरी टोली इसको अंदर घुस जाए। जब भेड़ अंदर से बाहर निकलते तो एक एक करके निकलती है, और जब वापस भी जाती है तो एक एक कर ही जाते हैं, दो भी नहीं जा सकती, इतना छोटा दरवाजा होता है। जब एक एक करके बाहर निकलते तो एक एक करके, इसलिए ये दरवाजा इतना छोटा रखते ताकि उसकी गिनती हो। अभी हर रोज मूसा गिनता था, मूसा गिनते 1 2 3 4 1000 2000 5000 जो भी थी, पूरी गिनती की और वहां पर लिख दिया। क्यों हर रोज गिनती? कभी है ना फतेहगंज की इस साइड से सभी लोगों के घराने की गिनती करते करते इधर आना, यहाँ 2-4 और पैदा हो जाएंगे, आपकी गिनती सही नहीं निकलेगी। इसलिए भेड़ जो होती है हर रोज कोई ना कोई भेड़ तो बच्चा देती होगी, कभी 5 कभी 10, हजारों भेड़ है। अभी मूसा गिनती कर बाहर निकलते और फिर वापस अंदर जाते, जितनी भेड़ लेकर गए उतनी वापस अंदर डाल लिए, वरना घर जमे ससुर छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। अभी मूसा गिनती कर बाहर निकलता है। अभी दूसरे दिन गिनती करने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं किसी ने बच्चा दे दिया तो दूसरे दिन भी गिनती करो, दूसरे दिन भी गिनती करो, बाहर निकालो। एक साथ है 5-10 हजार भेड़ों को चराना, हर रोज नई नई जगह चाहिए, हर रोज नया नया उनको हरा चारा चाहिए, उनको पीने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। इसका मतलब मूसा जो थे उसको 80 साल का एक्सपीरियंस था, 40 साल का मिस्री लोगों का और 40 साल इजराइल लोग जिसको परमेश्वर भेड़ बोलते हैं, उनको किस तरह से रखना है, उनको कितना खाना चाहिए, उनको कितना पानी चाहिए, उनको कैसे छावनी में डालना चाहिए, कहाँ पर उसको रखना चाहिए, ये सारा एक्सपीरियंस भेड़ के जरिए ये मूसा को था। फिर भी जब परमेश्वर मूसा के पास आते हैं और मूसा को बोलते हैं कि मूसा तू मेरे लोगों को छुड़ा, तब मूसा क्या बोलते हैं? प्रभु मैं नहीं छुड़ा सकता, 80 साल का एक्सपीरियंस है तेरे पास, जा काम कर ले। फिर उनको भी जानता है, फिर उनके लोगों को भी जानता है, 80 साल का तुझसे एक्सपीरियंस है तो तू मेरा काम कर रहा। और मूसा बोलता है प्रभु मैं नहीं कर सकता। और बाइबल में हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 10वां पद। અને મૂસાએ યહોવાને કહ્યું કે હે પ્રભુ અત્યાર સુધી વળી તે તારા દાસ સાથે વાત કરી ત્યાર પછી પણ હું તો વક્તા નથી, કેમ કે હું બોલે ધીમો છું ને મારી જીભ મંદ છે। मूसा ये बोल रहे हैं मेरी जबान धीमी है, मैं बोलने में मंद हूँ, मैं नहीं बोल सकता। बहुत ध्यान समझना, सामने कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के सामने हकलाता है, परमेश्वर के सामने कितना बिंदास बोलता है, परमेश्वर मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसा ही बोलना है। जब परमेश्वर को ऐसा बोल सकता है इसका मतलब बोलने में तेज है। लेकिन सही मायने में आज लोग परमेश्वर के सामने बिंदास से बोल सकते हैं। क्या कर लेगा परमेश्वर? दिखाई देता है परमेश्वर,
वो तो तीसरे आसमान पे कहाँ आने वाले? शाम को रात को जब बिस्तर में जाएंगे ना, माफी मांग लेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, हमको माफ कर देंगे। इसी तरह से लोग जिएंगे, बिंदास से परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं। हाँ, लोगों के सामने बोलने में मंद हो जाए उनकी जबान, लेकिन परमेश्वर के सामने तो लोग आसानी से बोल सकते हैं। ये मूसा जो है यही कर रहे, बिंदास से परमेश्वर के सामने बोलते हैं। और क्या बोल रहे? मेरी जबान बंद है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ और मैं ये काम जो है नहीं कर सकता। 80 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, फिरौन और मिस्री लोगों का एक्सपीरियंस होने के बाद, और इजराइल लोगों का भी 40 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, 80 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ये मूसा मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? परमेश्वर उनको चुना, परमेश्वर उनको जिम्मेदारी दी, अभी निभाना है। लेकिन मूसा जो है ओ मूसा ना बोल रहे, मूसा ना बोल रहे, मेरे से ये बात नहीं होगी। आज भी ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर को बिंदास से ना बोल सकते, चाहे और लोगों को ना बोल सके, लेकिन परमेश्वर के सामने बिंदास से बोल सके मूसा की तरह। और मूसा का जो एक्सपीरियंस है 80 साल का, वो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। वो ध्यान समझना, आपकी जितनी भी लायकात हो और आपके जितना भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव हो परमेश्वर के काम में, ना तो आपकी डिग्री काम में आएगी, ना तो आपका जो एक्सपीरियंस है, ना तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम में आएगा। लेकिन पौलुस जो है वो जब कुरिन्थ को पत्र लिखता है तो बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 16वां अध्याय। पहला कुरिन्थी उसका 16वां अध्याय, तो गुजराती में पढ़ो, उसका 13वां पद। विश्वासમાં દ્રઢ રહો, પુરુષાર્થ દેખાડો, બળવાન થાઓ। यहाँ पर एक शब्द लिखा है पुरुषातन, मतलब पौरुषत्व, मतलब मर्दानगी। यहाँ पर पौलुस ये बोल रहे पूरी कलीसिया को मर्दानगी दिखाओ। अभी इंग्लिश में पढ़ो तो कैसे? Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men. Be हाँ, strong. फिर से पढ़ो ये क्या? लाइक मैन, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रॉन्ग लाइक मैन, नॉट वुमेन। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग लाइक ए मैन, मतलब कि मर्द बनो, एक मर्द की तरह मजबूत हो जाओ। ऐसा यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे मजबूत हो, तो बोलते एक मर्द की तरह। हालेलुया। एक मर्द की तरह यहाँ पर लिखा है कि तुम मर्द की तरह मजबूत हो जाओ, अपना पौरुषत्व दिखा दो कि मैं पुरुष हूं, मैं मर्द हूं, मर्दानगी अपने दिखा दो। ऐसा परमेश्वर बोल रहे। मूसा क्या बोल रहे? मैं नहीं कर सकता, ये मर्द वाली बात नहीं है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये मर्दों वाली बात नहीं है, इसमें मर्दानगी नहीं दिखाई देती। और इसलिए परमेश्वर ने तो बहुत स्पष्ट लिखा स्ट्रॉन्ग लाइक ए मैन, मतलब कि एक इंसान की तरह, मर्द की तरह कैसे बनो? मजबूत बन जाओ, एक मर्द की तरह मजबूत बन जाओ। ऐसा मूसा बोल रहे कि परमेश्वर मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कैसे भी उसको तैयार कर दिया। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो यहोशू के सामने आ गई। अब यहोशू यरीहो के पास आकर खड़े, उसकी दीवार को चारों ओर देख रहे, इतनी लंबी इतनी चौड़ी दीवार, इसको मैं तोड़ू तो कैसे तोड़ू? मैं तो हिम्मत से लोगों को बोल दिया कोई बात नहीं, सब मेरे पीछे चलो और देखो मैं उन सभी लोगों का कैसे नाश करता हूँ, कैसे आप लोगों को वहां पर स्थापन करता हूँ। हमारे परमेश्वर बहुत बड़े, सब कुछ है। लेकिन अभी पहले तो यरदन नदी आ गई, 3 दिन तक यहोशू वहीं पर बैठे, पूरा एक्सपीरियंस, लेकिन अपनी लाठी को नहीं उठा सकते, लाठी के जरिए उस यरदन नदी के पानी को नहीं रोक सकते। अभी वो ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर चारों ओर दीवार है। मूसा ने जब लाठी उठाई और चट्टान को मार दी, उसमें से पानी बह निकला। लेकिन यहाँ पर यहोशू जो है वो यहोशू कुछ नहीं कर पा रहे। यहोशू ने जब इस यरीहो को देखा तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, ए यहोशू डर मत, इसके चारों ओर घूम, हर रोज एक बार घूम और 7वें दिन 7 बार घूमना। क्यों परमेश्वर ऐसा बोलते? हर रोज एक बार घूम, हर रोज देखेंगे इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मुसीबत, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर। हर रोज एक बार चक्कर लगाओ
और आकर बैठ जाओ। परमेश्वर सही में बहुत बड़ी समस्या है। परमेश्वर उसको बता रहे तेरा एक्सपीरियंस नहीं काम आएगा, तेरी लाठी तेरे काम नहीं आएगी। तू 40 साल तक वो मूसा के पीछे रहा है, तूने मेरे चमत्कार देखे, तेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। तू कितना पढ़ा लिखा, तेरे पास कितनी डिग्री है, यहोशू आज कुछ काम नहीं आएगा। चार ओर घूम कर देख, तेरा एक्सपीरियंस काम में लगा कर देख, कैसे ये कोट टूटता है, क्या टूटेगा तेरे से? नहीं होता यहोशू से। और यहोशू जो है वो 7 दिन वहीं पर बैठे रहे। एक भाई साहब थे, किसी के घर चले गए और वहां पर किसी को बुखार था, और बुखार जो था उसको बोलते बुखार वो सो रहा है, बुखार में सोया जाता है, हे प्रभु यीशु के नाम में उठ। ऐसे सोया नहीं जाता। हम परमेश्वर के लोग, हम मर्द लोग, स्ट्रॉन्ग एज मेन, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ। ऐसे सोने से कुछ नहीं होता। मर्द बनो, उठो प्रभु यीशु के नाम में। मुझे आकर बताने लगे, मैं तो ऐसे ही भूल गया। उसको वहीं पर चंगाई मिली। बहुत अच्छी बात। एक बार कुछ समय के बाद मुझे एक बार उसी भाई से मिलने को जाने का हुआ। जब मैं गया, 2 कंबल लेकर सोए पड़े। बोला भाई साहब क्या हुआ? बुखार हुआ है। एक्सपीरियंस था, किसी को ऐसे ही उठा दिया था मैंने। भाई साहब उस एक्सपीरियंस का क्या, उठ जाओ खुद भी, भागो यहाँ से। उठा नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के काम में कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस को कोई काम में नहीं ला सकता। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसे ही भाई साहब थे, बोले बुखार उखार ऐसा कुछ भी, मैं तो कुछ करता ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे चंगाई दे देते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक बार उनको टाइफाइड हो गए, मुझे फोन आया, भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना करो ना। मैं बोला क्या हुआ? बोले टाइफाइड हो चुका है मुझे, दवाई भी लेकर आए, बोतल भी चढ़ा कर आए, अभी तक टाइफाइड नहीं गया है। मर्दानगी दिखा रहे थे, बुखार को ऐसे भगाने की बात कर, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। अभी क्या हो गया? वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर के काम में हमारी औकात, हमारी लायकात, हमारी डिग्री, हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी काम नहीं करता। हमारी डिग्री, हमारी लायकात जो है वो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करती। यहोशू यरीहो के पास वहां जाकर खड़े हो चुके हैं। अब यहोशू जो है उनकी जो भी लायकात है यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते। और चलो परमेश्वर ने वहां पर भी चमत्कार कर दिया। 7वें दिन पूरे यरीहो को तोड़ गया, बल्ले बल्ले हो गया। ये सारे लोग अंदर चले गए, सभी को मार दिया, सभी का नाश कर दिया। और वहां वो जो शहर था वो शहर इन लोगों ने जीत लिया। और आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े एक छोटा सा शहर, उसका नाम था आई। छोटा सा शहर आ गया, बोले आई बहुत छोटा है। सब लोग यहोशू के भाई, यहोशू बहुत छोटा है। यहोशू बोले क्या कर रहा है? कोई बात है, हम 3000 लोग जाते हैं, इतने 35-40 लाख लोगों को जाने की क्या जरूरत है? हम तो मर देख, यरीहो की दीवार को तोड़ दिया था, ओ यरदन नदी के पानी को हमने को ढेर कर दिया था। हमारे परमेश्वर इतने बड़े, कोई बात नहीं, हम लोग जाते 3000 और अभी उनको मार कर अभी आते हैं 5-10 मिनट में। और ऐसा कुछ देर के बाद सब लोग भागते भागते आए। बोले क्या हुआ? हम में से 36 लोग मर गए, हम सभी लोग भाग कर आए। एक्सपीरियंस कितना था? यरीहो के शहर को खत्म कर दिया था, वहां के लोगों का नाश कर दिया था। लेकिन आई के पास गए, बोले बहुत कम लोग हैं। और ऐसा हुआ कि वहां 36 लोग मर गए। और जब बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 4था और 5वां पद। यहोशू 7:4 और 5। લોકોમાંથી આશરે 3000 પુરુષો ત્યાં ગયા, પણ આયના માણસોની આગળથી તેઓ નઠા, અને આયના માણસોએ તેઓમાંના આશરે 36 માણસ માર્યા, અને તેઓએ ભાગળ આગળથી તે છેક શબારીમ સુધી તેમની પાછળ પડીને ઉતરવાની જગ્યા આગળ તેમને માર્યા, અને લોકોના હૃદય પીગળીને પાણી જેવા થઈ ગયા. फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो आखिर में। અને લોકોના હૃદય પીગળીને પાણી જેવા થઈ ગયા. क्या लिखा है यहाँ पर? लोगों का हृदय किसके समान हो गया? पानी के समान पिघल गया। छाती निकाल निकाल कर जाते थे, अरे यरीहो को खत्म कर दिया, यरदन नदी को सुखा दिया, हमने तो यरीहो का कोट तोड़ दिया, इसको मारा उसको मारा। ये तो बहुत कम लोग हैं, छाती निकाल निकाल कर गए।
और बाइबल में क्या लिखा है, लोहे का हृदय। बहुत ऐसे चलते थे, हम तो बड़े जाबाज लोग, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, और पानी के समान पिघल गए। हालेलुया। हमारी लायकात काम नहीं आएगी। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमारा एक्सपीरियंस वो कभी भी काम नहीं आएगा। चाहे आप कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, किसी का टाइफाइड निकाल दो, किसी का बुखार निकाल दो, जब खुद हो जाएगा तब पता चलेगा कैसा होता है। तब उठना और तब भागना, तब मर्दानगी दिखाना, तब एक इंसान की तरह स्ट्रांग होना, मजबूत होना, और तब पता चलेगा एक्सपीरियंस नहीं काम आता है। हमारी जो लायकात होती है वो लायकात हमारे काम नहीं आती। जब परमेश्वर का काम है तो सब कुछ छोड़ दो, लायकात को छोड़ दो। जब परमेश्वर का काम आता है तो अपनी लायकात जो है उसको भूल जाओ। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद। ત્યારે यहोशुआને કહ્યું કે ઉઠ, એમ ઊંધો કેમ પડ્યો છે? परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला, हे यहोशू उठ अभी। बहुत कम लोग हैं, हम लोग आसानी से मार कर आएंगे। घमंड मत करो, घमंड मत करो, कुछ भी हो सकता है। चाहे कितने कम लोग, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है, अगर हमारी लायकात से हम लोग जा रहे, अगर हम हमारे घमंड से जा रहे, तो वहां पर कुछ नहीं होगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आएगा। चलो जो भी है, यहोशू सफल हो गए, सभी को वहां से मारकर भगा दिए और पूरे इजराइल को वहां पर उसने स्थापन कर दिया। मूसा जो थे, मूसा भी काफी हद तक सफल रहे। बहुत ध्यान से समझना, मूसा भी काफी हद तक सफल रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर देते। लेकिन बीच में उनसे एक गलती हो गई, गलती की वजह से परमेश्वर ने मना कर दिया, अब मूसा तू लेकर नहीं जाएगा। यहोशू भी सफल हो गए और जहां तक मूसा ने काम किया वो सभी कामों में मूसा जो थे वो भी सफल रहे। लेकिन मूसा के ऊपर जो जितनी जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी तरह से नहीं निभा पाए। लेकिन जब तक जिंदा रहे तब तक ईमानदारी से वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। कहीं पर भी मूसा को भी निष्फलता नहीं मिली। जब उसने पानी मांगा, सब कुछ उसके जीवन में होता रहा और 40 साल तक 35-40 लाख लोगों को चलाते रहे। कभी भी मूसा जो थे वो मूसा डरे नहीं और अच्छे से जब तक जिंदा रहे तब तक तो परमेश्वर के सामर्थ्य से वो चलते रहे और वो सफल भी होते रहे। और एक साथ 35-40 लाख लोगों को वो चलाते रहे। एक साथ 35-40 लाख लोग सामने आ जाते थे और सामने आकर बोलते थे, पानी लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मीट लाओ, रास्ता लंबा है, ये है, वो है, जो सब कुछ होता था। उस सभी में मूसा जो है वो मूसा ने सफलता प्राप्त की और मूसा जो है वो आगे बढ़ते ही गए और सफलता प्राप्त करते। मूसा जो है उन्होंने अपना जो काम था वो मूसा ने अपना काम जो है वो पूरा कर दिया। तो ध्यान समझना कि 35-40 लाख लोगों को चलाना आसान बात नहीं है। लेकिन मूसा जो है वो मूसा ने सब कुछ काम कर दिया। ये सिर्फ 35-40 लाख लोग मूसा के सामने नहीं आते थे, लेकिन एक बार तो 250 लोग जो अच्छे थे, जिनके साथ परमेश्वर बातें करते थे, परमेश्वर उनके साथ रहते थे, ऐसे लोग भी मूसा के खिलाफ हो गए थे। एक बार तो उसकी सगी बहन मरियम और उसका सगा भाई हारून वो भी मूसा के खिलाफ खड़े हो गए थे और मूसा को बोलता है, मूसा तूने शादी क्यों की? ये सब कुछ असंभव जैसी बातें थी। लेकिन मूसा और यहोशू ये सारी जो असंभव बातें थी उन दोनों ने कर कर बताई और ये दोनों जो थे वो सफल रहे और अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी तरह से निभाई। बहुत ध्यान समझना, क्यों मूसा सफल रहे? 35-40 लाख लोगों को किस तरह से 40 साल तक चलाते रहे। यहोशू जो थे यरदन पार कर कर यरीहो का कोट तोड़कर ऐसे भी गुजर कर कैसे भी वो सभी लोगों को वहां पर लेकर गए और विश्राम का जो देश है वो यहोशू ने उनको दिला ही दिया, वहां के लोगों का नाश भी कर दिया। ये दोनों अच्छी तरह से सफल हुए। ऐसा क्या था यहोशू में, ऐसा क्या था इस मूसा के अंदर कि इन लोगों ने इतने बड़े काम कर दिए? फिर उनकी गुलामी से आजाद और विश्राम के देश में ले जाने का काम। वो ध्यान समझना, फिरौन मतलब शैतान, शैतान से लोगों को छुड़ाना, विश्राम का देश मतलब स्वर्ग में ले जाना किसी एक इंसान को, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ा काम है। और ये जिम्मेदारी कोई भी इंसान जो है
वो कभी भी निभा नहीं सकता। इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये हम सभी के लिए असंभव सी बात है कि किसी को शैतान की गुलामी से आज़ादी दे दिलाकर हम उसको वहाँ पर पहुँचा सकें जहाँ पर स्वर्गीय देश है, जहाँ पर परमेश्वर का देश है, वहाँ पर हम किसी को नहीं पहुँचा सकते। इतनी ताकत हम में से या इस दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर नहीं होगी। हमने बहुत लोगों को देखा है जो लोगों को सिखाते, जो लोगों को समझाते, जो लोगों को बताते, मेरे भाई मीटिंग में आओ, मेरे भाई आराधना करो, मेरे भाई प्रार्थना करो, मेरे भाई बाइबल पढ़ो, बार बार कहते हैं, सिखाते। और कई बार उन्हीं के जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आती, वही मीटिंग से दूर हो जाते, वही प्रभु भोज से दूर हो जाते हैं, वही प्रार्थना से दूर हो जाते, वही बाइबल से दूर हो जाते। कभी खुद ऐसी परिस्थिति में पड़ते और तब जो मर्दानगी है वो मर्दानगी नहीं रहती। तब एक इंसान की तरह जो स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, ये ऐसी बातें उनके जीवन में नहीं होती। हमारी लायकात, हमारा एक्सपीरियंस कभी भी काम नहीं आता परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के काम करने में, या तो फिर परमेश्वर की आराधना में, या तो एक आत्मिक जीवन के अंदर। ये जो हमारा काम है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो कभी भी काम नहीं आता। ना ही हमारी जो लायकात है, ना ही लायकात हमारे काम आती, क्योंकि परमेश्वर का काम ऐसा है और परमेश्वर के लोग भी ऐसे। वो कब कौन हमारे सामने आ जाए, कब हमारे साथ कैसी कैसी बातें हो जाए, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के राज के अंदर चलना, उनके वचन के अंदर चलना, एक इंसान को गुलामी से छुड़ाकर उसको स्वर्ग देश में पहुंचाना, ये हमारी लायकात के बाहर की बात है, हमारे एक्सपीरियंस के बाहर की बात है। लेकिन एक बार यहोशू के साथ कुछ घटना बनी और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है यहोशू का पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, और कोई जल्दी से पढ़ेगा उसका 13 से लेकर 15 पद तक। यहोशू 5:13 से लेकर 15। અને યહોશુ યરીકો પાસે ઊભો હતો ત્યારે એમ થયું કે તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કરીને જોયું તો જુઓ તેની સામે એક પુરુષ ઊભો રહેલો હતો। बहुत ध्यान समझना। जब यरीहो के पास यहोशू आ गए तब उसने अपनी निगाह उठाकर देखा तो उसको ऊपर कोई दिखाई दे रहा है, एक पुरुष दिखाई दे रहा है। उस पुरुष के हाथ में क्या था? અને તેના હાથમાં તાણેલી તલવાર હતી। उस पुरुष के हाथ में एक तलवार थी। बहुत ध्यान समझना। यहोशू ने अपनी निगाहें उठाई, मतलब उसके सामने नहीं खड़ा है, वो कहीं ऊपर खड़ा हुआ है। हो सकता है यरीहो के कोट के ऊपर ही खड़ा हो, कहीं उसके आसपास खड़ा हो। लेकिन जब यहोशू अपनी निगाहें ऐसे उठाता तो उसको एक पुरुष दिखाई देता है। उस पुरुष के हाथ में एक तलवार है और ये जो यहोशू है उसके पास जाता है। और आगे पढ़ो। અને યહોશુએ તેની પાસે જઈને તેને પૂછ્યું કે તું અમારી ગમનો છે કે અમારા શત્રુઓની ગમનો? हाँ, यहोशू ने जाकर उस पुरुष से पूछा, हे मेरे भाई, तू हमारी ओर का है या तो हमारे दुश्मन की ओर का है? तो हमारी सेना का है या तो तू उसकी सेना का है? अब ये पुरुष बहुत बढ़िया उत्तर देता है। पढ़ो आगे। ત્યારે તે બોલ્યો ના, પણ यहोवाના સૈન્યના સરદાર તરીકે હું આવેલો છું। हाँ, इसने तो ना ये बोला कि मैं तेरी ओर से हूँ, इसने तो ये ना ये बोला कि मैं यरीहो वालों में से हूँ। ये जो पुरुष थे उस पुरुष ने तो ऐसा उत्तर दिया, मैं तो सेनाओं के यहोवा जो है उसका, उसकी सेना का सरदार बनकर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। हालेलुया। वो ध्यान समझना। यहोशू को एक इंसान दिखाई दिया, उसके हाथ में तलवार है। यहोशू उसको जाके पूछता है, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तो हमारी ओर का या सामने की ओर का? उसने कुछ भी नहीं बोला। इसने ऐसा नहीं बोला मैं तेरी ओर से हूँ, उसने ये भी नहीं बोला मैं तेरे दुश्मन की ओर से हूँ। उसने तो ये बोला सेनाओं का जो यहोवा है उसकी जो सेना है उसकी सेना का मैं सरदार हूँ। हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। અને યહોશુ ભૂમિ પર ઊંધો પડ્યો। और बाइबल में लिखा है यहोशू जो था वो यहोशू मुख के बल साष्टांग दंडवत प्रणाम ये यहोशू ने उसके सामने किया। और आगे। અને ભજન કરીને તેને કહ્યું કે મારો ધણી પોતાના દાસને શું કહે છે? हालेलुया। हालेलुया। सर हो गया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है यहोशू ने पहले तो वहां पर चला गया। अभी सामने देखो यहोशू लड़ने के लिए निकला है। पूरे इजराइल लोगों की जिम्मेदारी, यहोशू के हाथ में भी तलवार होगी। उसने एक पुरुष को देख लिया, उसके हाथ में भी तलवार। उसने पहचाना नहीं उसको ये इजराइल का है या उसका है। तो उसने भी क्या किया होगा, उसने भी ऐसे तलवार निकाला, ए कहाँ का है तू? हमारी ओर का है या उस ओर का? वो बोलता है मैं तो सेनाओं के यहोवा की जो सेना है उसका मैं सरदार हूं। तलवार को फेंकी, टोप को उतारा, उसको फेंक दिया, बख्तर को निकाला, उसको डाल दिया और वहां पर ऊंधे मुंह सो गया। हालेलुया। उसने उसकी
भक्ति की, ऐसा लिखा है यहाँ पर, उसने उसकी आराधना की। और फिर एक शब्द और बोला, पढ़ो, क्या है पढ़ा अभी आखिर में जो पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ो। અને ભજન કરીને તેને કહ્યું કે हाँ મારો ધણી हाँ, मेरा मालिक, मेरा स्वामी। वो किसी और को बोल रहा है, खुद इजराइल की सेना 35 से 40 लाख जो लोग थे, उनका सरदार तो वो खुद है, वो खुद उसका सरदार है। उसके सामने एक और सरदार खड़ा है, तो सरदार क्या करेंगे, गले से मिलेंगे ना। ये तो उसके मुंह के बल गिर गया वहां पर। उसको क्या बोलते हैं, मेरे मालिक। आवाज बदल गई, ए तू कहाँ का है, हमारी ओर से या उसकी ओर से। मेरे मालिक, आवाज में कितना फर्क आ गया। मेरे मालिक अपने दास को क्या कहता है, तू अपने दास को क्या कहता है। पढ़ो वो पद फिर से पढ़ो। ત્યારે તે બોલ્યો ના, પણ યહોવાના સૈન્યના સરદાર તરીકે હું આવેલો છું। અને યહોશુ ભૂમિ પર ઊંધો પડ્યો અને ભજન કરીને તેને કહ્યું કે મારો ધણી પોતાના દાસને શું કહે છે। हालेलुया, कितनी आवाज में नरमी आ गई। अपनी औकात को छोड़ दिया यहोशू ने। अपने लगा 35-40 लाख लोगों को चला कर लेकर आए। अरे भूल जाओ, यहाँ पर जब परमेश्वर सामने आते हैं ना, तो ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, खुद परमेश्वर वहां पर आए हुए। परमेश्वर के सामने हमारी लायकात कभी भी काम नहीं आती, हमारा एक्सप्रेस कुछ भी काम नहीं आता। जैसे परमेश्वर को यहोशू ने देखा, यहोशू वहां पर गिर गया, अपनी तलवार को फेंक दिया और बोलते, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। अपने दास को क्या बोलते। और फिर आगे पढ़ो। અને યહોવાના સૈન્યના સરદારે યહોશુઆને કહ્યું તારા પગમાંથી ચંપલ કાઢ। हालेलुया। और पढ़ो पढ़ो पढ़ो। કેમ કે જે ઠેકાણે તું ઊભો છે તે પવિત્ર છે। हाँ, बहुत ध्यान समझना। यरीहो कौन सा पवित्र था, वो जगह कौन सी पवित्र थी। और अगर परमेश्वर वहां आ गए और परमेश्वर के आने से अगर वो जगह पवित्र हो गई, तो परमेश्वर सारी जगह पर फैले हुए, वो तो एक साथ सभी जगह पर फैले हुए, तो फिर सारी जगह पवित्र नहीं। तो फिर परमेश्वर ने यहोशू को ऐसा क्यों बोला, अपने पैर से जूती को निकाल दे, ये जगह पवित्र है, क्यों बोला ऐसा। परमेश्वर क्यों इसको ऐसा बोला कि यहोशू तू अपने पैरों से जो जूती है वो जूती निकाल दे, क्योंकि ये कैसी जगह है, ये पवित्र जगह है। तो क्या बाकी की सारी अशुद्ध जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को ये बोला कि अपनी जूती निकाल दे। उसके बाद क्या है, અને યહોશુઆએ તેમ કર્યું। और उसके बाद अध्याय खत्म। हालेलुया। उसके बाद अध्याय खत्म हो गया। उसके बाद पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, ये इंसान वहां पर आया था क्यों, ये परमेश्वर वहां पर यहोशू को मिलने के लिए आए क्यों। वहां यरीहो का कोट है, वहां पर उसको ये परमेश्वर दिखाई दिए। जब परमेश्वर दिखाई दिए तो यहोशू वहां पर चले गए। ए कहाँ का है तू, मेरी ओर का या सामने की ओर का। अपनी तलवार उससे भी निकाल दी होगी, अगर उसने बोला तो सामने की ओर से मार देता उसको। लेकिन वहां तो परमेश्वर है। परमेश्वर क्या बोलते, मैं तो सेनाओं की यहोवा की सेना का सरदार हूं। वो उनके मुंह गिर गया, तलवार को फेंक दी, अपना टोप निकाल कर फेंक दिया, अपना बख्तर निकाल कर गिर गया, और वो बोलता है मेरे स्वामी। अपने दास को क्या बोलते हैं, तो स्वामी ने क्या बोला, अपने जूते निकाल। ये पवित्र जगह है और यहोशू ने ऐसे किया। उसके बाद इस बात का जिक्र पूरे बाइबल में नहीं है। तो क्या सिर्फ जूते निकालने के लिए वहां पर आए, सिर्फ जूते निकालने के लिए परमेश्वर वहां पर आए। परमेश्वर आए तो क्यों आए, और जैसे ही इससे जूते निकाले परमेश्वर वहां से गायब भी हो गए। फिर परमेश्वर यहोशू को दिखे नहीं। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया, सिर्फ जूते निकाला और जूते निकालने के बाद परमेश्वर वहां से चले गए। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। इस बात का जिक्र पूरे बाइबल में फिर कहीं नहीं है। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, 1.5 घंटे सब भूल जाते कहाँ से शुरू हुए थे हम लोग। हालेलुया। निर्गमन 3 और 1 से लेकर 12 पद हमने पढ़ा। निर्गमन 3 और 1 से 12। अभी यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। हालेलुया। अभी मूसा जो है 80 साल के एक्सपीरियंस के बाद की बात है। मूसा वहां पर अपनी भेड़ें चरा रहे, ससुर की भेड़ें चरा, अचानक आवाज आई जैसे आग लग चुकी है। मूसा जो पलट कर देखते क्या हुआ, वहां पर एक पेड़ जल रहा है। वो देख रहा है पेड़ होगी, आग लगी होगी। फिर मुड़कर देखता है, चलो अभी बुझी नहीं, कोई बात नहीं। फिर मुड़कर देखते, अरे एक भी पत्ता गिरता नहीं है, भस्म होता ही नहीं है क्या।
मूसा वहां पर चले गए, पास में चले गए, अंदर से एक आवाज आई, ए मूसा, हालेलुया, बहुत ध्यान से, ए मूसा, ए मूसा। और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। ત્યારે તેણે કહ્યું કે અહીં નજીક ના આવતો, તારા પગમાંથી તારા ચપ્પલ ઉતાર, કેમ કે જે જગ્યાએ તું ઊભો છે તે પવિત્ર ભૂમિ છે। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने जूते निकाल। जूते निकालने के बाद फिर नहीं पहने होंगे उसने? क्या यहोशू ने वहां फिर नहीं पहने होंगे? जूते क्यों परमेश्वर निकाल रहे, क्यों निकाल रहे? क्या वो पवित्र जगह इसलिए? तो बाकी की जगह पवित्र नहीं है। एक बार परमेश्वर आ गए मूसा के पास, ए मूसा, आखिरी चमत्कार, शैतान आने वाला है, जितने भी घर के अंदर जो पहलौठा है उसको मार दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? एक मेमना जो उसको काटो, उसको काटकर उसको घर में अच्छे से मसाला भरकर उसको बनाओ भूंज कर, और उसको कड़वी भाजी के साथ और साथ में अखमीरी रोटी के साथ आप लोग खाओ। लेकिन कैसे खाओ? तो वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने जूते पहन कर खाओ। उसको परमेश्वर ने बोला ये पसा है, पासखा। हालेलुया। क्या पसा पवित्र नहीं है? तो क्यों जूते पहना है? वो जगह क्या अपवित्र ही अपवित्र थी या पसा अपवित्र है? क्यों परमेश्वर ने वहां पर जूते बोला पहन कर खाओ, और यहाँ पर बोलते हैं पवित्र जगह है, यहाँ से जूते निकाल दो। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो, और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां पद। અને તે તમારે આ પ્રમાણે ખાવું, એટલે તમારી કમર બાંધીને, તમારા પગરખા પહેરીને તથા તમારી લાકડી તમારા હાથમાં લઈને ખાવું। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि ये यहोवा का पसा है, ये पासखा है और ये पवित्र है, लेकिन अपने जूते पहनकर खाओ, अपने जूते पहनकर खाओ। हमारे गुजरात में तो कैसा है कि जूते पहनकर अगर कोई घर में भी आ गया गलती से तो उसको बोलेंगे जूते बाहर निकाल। अगर नहीं बोले किचन में तो भूल से भी नहीं जाने देंगे, जूते पहनकर नहीं जा सकते। खाना है और खाने के पास जूते, कहीं कहीं पर पहन कर आते और वहां पर खाने की जगह पर जूते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? खाने के वक्त जूते। हालेलुया। लेकिन मूसा को बोला उस पेड़ के पास जूते निकाल दे। यहोशू को बोला कि यहोशू ये जूते निकाल दे। बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर हमको पसंद करते, हमको पसंद करके हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी रखते। मूसा के पास चाहे 80 साल का एक्सपीरियंस हो, वो मना करता है मैं नहीं कर सकता। यहोशू जो है वो नहीं कर सकते, उनका एक्सपीरियंस काम का नहीं है। और जूते निकालने का मतलब इजराइल के देश में उस वक्त ऐसा होता था, जूते निकालना मतलब अपनी लायकात को छोड़ देना। हालेलुया। जूते निकालना मतलब अपनी लायकात को छोड़ देना। मूसा को बोला तेरे 80 साल का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, मूसा जूते निकाल। तेरी औकात से अगर तू छुड़ाना चाहता है ना मेरे लोगों को, क्या तू मेरे एक इंसान को भी नहीं छुड़ा सकता? तेरी औकात से तू किसी एक इंसान को शैतान की गुलामी से छुड़ाकर उसको स्वर्ग में पहुंचाना चाहता है? तेरी डिग्री से, तेरी औकात से, तेरी लायकात से मेरे परमेश्वर बोल रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने जूते उतार, अपनी लायकात को छोड़ दे और फिर देख तू मेरा काम कर, मैं सामर्थ देता हूं। यरीहो के कोट के ऊपर परमेश्वर खुद खड़े हो गए और यहोशू को बोलता है, यहोशू 40 साल का एक्सपीरियंस, लाठी उठाने की बात, यरदन के पानी को सुखाने की बात, ए यहोशू तेरे चंपल उतार दे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी औकात नहीं, तेरी लायकात के साथ अगर मेरे लोगों को तू इस स्वर्गीय देश में, विश्राम के देश में ले जाना चाहेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। हे मूसा, तेरे पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, मूसा अपने जूते निकाल दे तो कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी औकात को छोड़ दो। ये मत समझो कि मेरे से परमेश्वर का बहुत ज्ञान है और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और बहुत लोगों को लेकर चला जाऊंगा। भूल जाओ, मैं अच्छी प्रार्थना करता हूं, मेरे जरिए बुखार चला जाता है, टाइफाइड चला जाता है। जब परमेश्वर साथ में नहीं गए, अपनी औकात से जाओगे ना, एक चींटी भी नहीं मार पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं अपने जो जूते हैं उस जूते को उतारो।
परमेश्वर ये चाहते मूसा 80 साल का एक्सपीरियंस नहीं, मुझसे अधीन हो जा, तू मुझसे अधीन हो जा, मैं काम करूंगा। तेरे 80 साल का एक्सपीरियंस नहीं काम आएगा। यहोशू 40 साल तक तूने सब कुछ देखा है, मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, और तू निकल पड़ा, जिम्मेदारी ले ली, अपने औकात को छोड़, अपनी लायकात को छोड़, ये जूते उतार दे। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसके बाद ये जो बातें थी वो कहीं पर कुछ भी नहीं की। एलीसा एलिया को अधीन रहा, एलिया के पीछे चलते रहे, एलिया के पीछे चलते रहे, एलिया को अधीन होकर अपनी लायकात को छोड़ दो, अपनी लायकात को छोड़ दो। परमेश्वर ने क्या बोला था यहोशू को? हे यहोशू, मूसा की अधीनता में चलो, मूसा की अधीनता में चलो। 40 साल तक यहोशू मूसा की अधीनता में रहा। मूसा जो भी बोलता था ना, सारे काम यहोशू करते थे। क्यों? अपनी औकात काम नहीं आती। मूसा, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी एक काम करना, 10 लाख लोगों को मुझे दे दे, उसको मैं संभाल लूंगा। यहोशू कुछ भी नहीं कर पाता। अगर एलीसा बोलता एलिया को, एलिया मैं तेरे साथ कितने सालों से हूं, कितने वर्षों से हूं, अभी मुझे भी कुछ काम दे दे, मैं भी भविष्यवाणी करने लगता हूं, नहीं कर पाता। एलीसा कुछ भी नहीं कर पाता। अपनी औकात को छोड़ दो, एक्सपीरियंस को भूल जाओ। मैं इसके साथ इतना रहा, इतनी अधीनता में रहा, इसके अधीनता में रहने की जरूरत नहीं, चींटी भी नहीं मार पाओगे और न तो पक्का समझो। हालेलुया। एक इंसान को बचा नहीं पाओगे, किसी को स्वर्ग में नहीं ले जा पाओगे। अगर परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, इसकी अधीनता मतलब उसकी अधीनता। एक बार मूसा बहुत गुस्से में आ गए, लोगों ने पानी मांगा, पानी मांगे, और मूसा ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला, चट्टान को बोल, पानी दे देगा, सभी को इकट्ठा कर। मूसा बहुत गुस्से में था। और ये आखिरी पद हम पढ़ लेते हैं, गिनती और उसका 20वां अध्याय। और उसका 9 और 10 पद पढ़ो। અને જેમ યહોવાએ મૂસાને આજ્ઞા કરી હતી તેમ તેણે તેની સમ્મુખથી લાકડી લીધી અને મૂસાએ તથા હારૂને ખડક આગળ મંડળીને એકઠી કરી ને તેણે તેઓને કહ્યું, હવે હે દંગાખોરો સાંભળો, શું અમે તમારે સારું આ ખડકમાંથી પાણી કાઢીએ? तो ध्यान से समझ लो, मूसा इतने गुस्से में आ गए, सभी लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इकट्ठा किया। फिर बाद में क्या बोले? ये दंगा करने वाले लोग, बहुत गुस्सा था उस वक्त मूसा, हम पानी निकाले क्या? अरे हम नहीं, परमेश्वर निकालते, तेरे औकात से कुछ नहीं कर सकता, तेरे औकात से कुछ भी नहीं हो सकता, क्या हम पानी निकाले? और मूसा ने क्या किया? आगे पढ़ो। અને મૂસાએ પોતાનો હાથ ઉપાડીને ખડકને 2 વાર પોતાની લાકડી મારી અને પાણી પુષ્કળ ફૂટી નીકળ્યું ને લોકોએ તથા તેઓના ઢોરે પણ પીધું। बाइबल में लिखा है मूसा ने 2 बार लाठी मारी, पानी बहुत निकला, सभी लोगों ने पानी पिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़ो आगे। અને યહોવાએ મૂસાને તથા હારૂનને કહ્યું, મારા પર વિશ્વાસ ન કરતા ઇઝરાયલ પુત્રોની દ્રષ્ટિમાં તમે મને પવિત્ર મનાવ્યું નહીં, માટે જે દેશ મેં આ મંડળીને આપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો નહીં। हालेलुया। परमेश्वर का फैसला गया, मूसा तू नहीं पहुंचा सकता। क्यों? जो जूते तूने उस पहाड़ के ऊपर उतारे थे, आज इस चट्टान के सामने तूने वापस पहन लिए। वो चट्टान तो मसीह थे, वो चट्टान तो मसीह थे। वहां पर भी उस चट्टान के ऊपर मसीह थे तेरे साथ बात करने वाले। जिस मसीह ने बोला था कि जूते उतार दे, उसी के सामने तूने जूते वापस पहन लिए। फिर अपने औकात पर आ गए, फिर अपनी लायकात के ऊपर आ गया। 80 साल का एक्सपीरियंस, अभी तो 120 साल का हो गया, अभी तो परमेश्वर में कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मैं ऐसे ही पानी निकाल सकता हूँ, लाठी मारूंगा पानी निकल जाएगा। परमेश्वर बोला तू नहीं ले जा सकता। बहुत ध्यान समझना, अगर जूते निकालो और फिर से पहन लोगे, नर्क पक्का। परमेश्वर जितना बोलते उतना ही करो, परमेश्वर ने जितनी जिम्मेदारी उतनी ही निभाओ, परमेश्वर जैसे बोलते इतना ही करो, अपनी औकात को छोड़ दो वरना नाश हो जाओगे। परमेश्वर ने एक बार बोला जूते उतार दो, उसको फिर से मत पहनो। आओ हम हमारी आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग अपने सिर को झुकाएंगे, कोई भी दर दर नहीं रखेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यहोशू को बोला,
यहोशू अपने जूते उतार, जिसका मतलब होता है अपनी औकात को छोड़ दे, अपनी डिग्रियों को छोड़ दे, अपने एक्सपीरियंस को छोड़ दे। तो कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर के बिना। उसके बाद परमेश्वर कभी भी उसको नहीं दिखाई दिया। परमेश्वर ने मूसा को भी यही बोला, मूसा तो कुछ नहीं कर सकता, जूते उतार दे, जूते उतार दे। मतलब कि अपनी औकात को छोड़ दे, अपनी लायकात को छोड़ दे, अपनी डिग्री को छोड़ दे, तभी तू मेरा काम कर पाएगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, अगर आत्मिक जीवन जीना है, सब कुछ भूल जाओ। कितना पढ़े हो, कैसे दिखते हो, कौन से वरदान है, ये सब कुछ भूल जाओ। कुछ नहीं होगा। लायकात को छोड़ दो, लायकात को छोड़ दो। परमेश्वर बोलते चंपल उतार दो, आज चंपल उतार दो, अपने जूते निकाल दो, अपनी औकात को छोड़ दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर